नमस्कार। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि एक समतल वक्र में किसी गतिमान कण के त्वरण को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है, उनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समांतर तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में है, तो सिद्ध कीजिए कि वे भाग निम्न होंगे। हमें सिद्ध करना है कि वे दोनों भाग जो है वो ये वाले होंगे। देखिएगा, एक समतल वक्र में किसी गतिमान कण के त्वरण को, तो सपोज ओ तो ध्रुव है और ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है। इसके बाद में मान लिया कि टी समय पश्चात कण यहाँ इस बिंदु पी पर है और इस बिंदु पे पर कण के दो त्वरण हैं। उनमें से एक तो है प्रारंभिक रेखा के समांतर यानी ओ एक्स के समांतर, तो एक तो ओ एक्स के समांतर जो त्वरण है इसको मान लिया सपोज एफ है, और दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में है, तो दूसरा जो त्वरण है वो इस ध्रुवांतर रेखा ओपी की दिशा में होगा। इसकी दिशा में जो त्वरण है इसको अपन ने मान लिया है आर है। अब इसको हम आर्य और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित कर देंगे। तो एफ को आर्य और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करेंगे तो ये ओपी के जो लंबवत होगा, ये पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमने आर थीटा माना है। इसका मतलब ओपी की लंबाई आर होगी। ओपी प्रारंभिक रेखा से जो कोण बनाएगी ये आपके पास में होगा थीटा, और ये जब थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों कोण संगत कोण है। तो समांतर रेखाओं में जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं। अब इस एफ को आर्य और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित कर रहे हैं अपन, तो देखो एफ जो है ओपी के साथ कोण थीटा बना रहे हैं, तो ये इसका आर्य घटक हो जाएगा एफ cos थीटा। तो ये थीटा जब है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा एफ cos 90 माइनस थीटा यानी कि एफ sin थीटा। ये दूसरा घटक भी आपके पास में आ गया। तो अब हम इसको लिखते हैं। देखिएगा, माना कि ओ तो ध्रुव है, ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है, माना ओ ध्रुव तथा ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है, माना कि ओ ध्रुव तथा ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है। इसके बाद में मान लिया कि टी समय पश्चात कण बिंदु पी आर थीटा पर है, तो माना टी समय पश्चात, माना टी समय पश्चात कण बिंदु पी आर थीटा पर है। अब बिंदु पी पर कण के दो त्वरण हैं एफ और आर। एफ तो ओ एक्स के समांतर है और आर ओपी की दिशा में है। तो बिंदु पी पर कण के दो त्वरण हैं। पहला ओ एक्स के समांतर, ओ एक्स के समांतर एफ, और दूसरा आपके पास में है ओपी की दिशा में आर। दूसरा है ओपी की दिशा में, और ओपी की दिशा में जो त्वरण है ये आपके पास में है कैपिटल आर। अब एफ और आर को हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो एफ को आर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित कर दिया हमने। तो एफ को आर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर, एफ को आर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर, आर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर, देखते हैं। देखिए, आर्य और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करेंगे तो क्या बनेगा। आर्य घटक देखे अगर अपन, तो आर्य त्वरण जो होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, d2 r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू। देखिएगा आर्य त्वरण यहाँ से क्या बनेगा। आर्य त्वरण आप देख सकते हैं, तो देखो ओपी की दिशा में पहले से आपको जो त्वरण दिया गया था आर तो ये आ गया अपने पास में, और प्लस से एक ये जो एफ का घटक आया था ये दिशा में एफ cos थीटा, तो ये टोटल हो जाएगा आर प्लस एफ cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा अगर हम अनुप्रस्थ घटक देखें
तो अनुप्रस्थ त्वरण को कैसे लिखते हैं अपन, 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, अनुप्रस्थ त्वरण आपके पास में जो है ये आ गया माइनस एफ साइन थीटा है ना, एफ साइन थीटा, और ये जो अनुप्रस्थ दिशा जो होती है वो ये वाली होती है, जबकि एफ साइन थीटा इधर है, तो इसको आप लिखोगे माइनस एफ साइन थीटा। तो ये अपने पास में आ गया माइनस एफ साइन थीटा। अब यहां से हमें एफ का मान ज्ञात करना है, तो पक्षांतरण करते हैं, ऐसे साइन थीटा को हटा दो, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों में माइनस साइन थीटा का भाग दे दिया, तो इधर से तो एफ बचा और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस 1/r साइन थीटा d/dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt। ये तो अपने पास में आ गया f, ठीक है ना। और दूसरा r ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस f का मान समीकरण 1 में रखने पर, f का मान एक तो ये आ गया, और f का मान समीकरण 1 में रखने पर, f का मान समीकरण 1 में रखने पर, f का मान जब समीकरण 1 में लिखेंगे तो देखिए क्या बनता है, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू r प्लस f कोस थीटा है। तो f का मान यहां से लिखेंगे अपन, तो r प्लस f तो माइनस हो जाएगा, और कोस थीटा से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा, और बटा r d/dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt। तो d/dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt, तो पक्षांतरण कर दीजिए, हमें r मिल जाएगा, तो r इक्वल टू, इसका पक्षांतरण जब कर देंगे अपन, तो एक तो ये आ गया माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, और ये इधर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा कोट थीटा बटा r d/dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt, और एक ये बचा अपने पास में d2r अपॉन dt स्क्वायर, प्लस d2r अपॉन dt स्क्वायर, ये आ गया अर्यत्वर f और r। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक सीधा व चिकना ट्यूब अपने एक स्थिर सिरे के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से किसी क्षैतिज तल में घूमता है। यदि शून्य समय पर इसके अंदर एक कण स्थिर सिरे से a दूरी पर हो और ट्यूब के सहारे v वेग से चल रहा हो, तो सिद्ध करो कि t समय पर इसकी दूरी a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस v बटा ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t होगी। देखते हुए देखिए, एक सीधा व चिकना ट्यूब अपने एक स्थिर सिरे के सापेक्ष, तो मान लीजिएगा कि जो ट्यूब है उसकी प्रारंभिक जो स्थिति है ये OX है, ठीक है ना। मान लीजिए कि प्रारंभ में जो ट्यूब की स्थिति है OX है, और t समय पश्चात इस ट्यूब की जो स्थिति है मान लिया कि OX डैश है। अब आगे पढ़िए, देखो ट्यूब अपने स्थिर सिरे के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से क्षैतिज तल में घूमता है, ठीक है, और शून्य समय पर एक कण स्थिर सिरे से a दूरी पर है, तो ये O स्थिर सिरा है, यहां से a दूरी पर है, तो ये लीजिएगा ये a दूरी पर है, और ये कण जो है t समय पश्चात जब क्षण की स्थिति OX डैश है, तो मान लिया कि बिंदु P पर है, और P का कोऑर्डिनेट हमने r थीटा मान लिया, इसका मतलब OP की लंबाई r हो जाएगी, और OP इस प्रारंभिक रेखा से जो कोण बनाएगी ये अपने पास में जाएगा थीटा, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि t समय पर इसकी जो दूरी होगी r वो ये होगी, यानी r हमें ज्ञात करना है। तो मान लिया कि ट्यूब प्रारंभ में जो ट्यूब की स्थिति है OX है, माना प्रारंभ में ट्यूब की स्थिति OX है,
तथा टी समय पश्चात ट्यूब की स्थिति O x डैश है, तथा टी समय पश्चात छड़ की स्थिति ट्यूब की स्थिति O x डैश है, ट्यूब की स्थिति O x डैश है। ठीक है, और जो कण है उसकी स्थिति मान लिया बिंदु P पर है, तथा कण की स्थिति बिंदु P पर है। कण की स्थिति बिंदु P पर है। अब मान लिया कि O ध्रुव है, OX प्रारंभिक रेखा है, तो माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है। O को ध्रुव मान लिया, OX को प्रारंभिक रेखा मान लिया, और P के जो निर्देशांक है ध्रुवीय रूप में r थीटा मान लिया, तथा P के ध्रुवीय निर्देशांक P के ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। अब देखिएगा, अपने को दिया गया है कि ट्यूब अपने स्थिर सिरे के सापेक्ष यानी कि O के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से, तो कोणीय वेग दे दिया एक समान यानी कि अचर है, तो कोणीय वेग d थीटा अपॉन dt बराबर आपको दे दिया ओमेगा है और अचर है। इसके बाद में आप देखो, आपको ये भी दिया हुआ है कि ट्यूब जो है वो सीधा और चिकना है, तो चूंकि ट्यूब चिकना है इसका मतलब OP की दिशा में कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है, और कोई बल कार्य नहीं करता इसका मतलब जो कण का अर्य त्वरण है ये आपके पास में जाएगा 0। तो चूंकि ट्यूब चिकना है, ट्यूब चिकना है, इसलिए अर्य दिशा में कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अर्य दिशा में कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है, कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अब कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करता इसका मतलब अर्य त्वरण हो जाएगा 0, इसलिए अर्य त्वरण बराबर 0। तो अर्य त्वरण हो गया 0। अब अर्य त्वरण का जो फॉर्मूला है ये अपन जानते हैं, d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस d थीटा अपॉन dt समीकरण 1 से देखिए ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0, और यहाँ जो कैपिटल D हमने लिखा है ये ऑपरेटर है d बाई dt, तो डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0 आपके पास में आ गया। तो सहायक समीकरण लिख लीजिएगा, सहायक समीकरण m स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, m का मान आपको मिलेगा यहाँ से प्लस माइनस ओमेगा, दोनों मूल वास्तविक आ गए, तो अब CF लिखिएगा। CF किस प्रकार से लिखेंगे हम देखिए, a मूल ओमेगा है इसलिए a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस b साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, और जो pi है वो तो 0 आएगा क्योंकि बराबर में 0 है, तो जो CF है वही इस समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये CF था, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन हो जाएगा तो R इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस b साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, ये अपने पास में R आ गया। अब इसको हम कर देते इक्वेशन नंबर 2। अब R तो आ गया, लेकिन इसमें a और b का मान हमें ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करने के लिए एक बार हम इसका अवकलन कर लेते हैं t के सापेक्ष। तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे सबसे पहले आर का अवकलन करेंगे तो जाएगा dr/dt इक्वल टू, इसका जब अवकलन करेंगे ए तो अचर हो जाएगा और कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी का जो अवकलन है ये हो जाएगा ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस बी अचर का, और साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा ओमेगा कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ये अपने पास में हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 की सहायता से ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, चूंकि प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तो r इक्वल टू कितना, देखो प्रारंभ में स्थिर सिरे से कितनी दूरी पर है कण, a दूरी पर, तो r इक्वल टू हो गया आपके पास में स्मॉल है। और फिर देखो ये भी दिया हुआ आपको कि जो कण है ये ट्यूब के सहारे किस वेग से चल रहे हैं, v वेग से, तो प्रारंभ में जो कण का वेग है dr/dt ये आपको दे दिया गया है, कितना है v। तो समीकरण 2 और 3 में ये वैल्यू पुट करके ए और बी का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू पुट करें अपन इनमें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले टी का मान हम 0 कर रहे हैं और आर का मान करेंगे ए, तो जाएगा ए इक्वल टू, टी को जैसे ही 0 करेंगे cos 0 1 होता है तो ये कैपिटल ए हो जाएगा और साइन 0 का मान हो जाएगा 0, तो कैपिटल ए अपने पास में आ जाएगा स्मॉल ए। इसके बाद में दूसरे में dr/dt, तो dr/dt का वैल्यू अपन करेंगे v इक्वल टू ए ओमेगा, और टी का मान 0 करने पर साइन 0 हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा b ओमेगा, और टी का मान जैसे ही 0 करेंगे तो cos 0 आ जाएगा 1, तो v इक्वल टू b ओमेगा, तो यहाँ से b का मान अपने पास में जाएगा v/ओमेगा। अब a और b दोनों का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 2 में। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन हो जाएगा r इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t, तो कैपिटल ए का जो मान है स्मॉल a आ चुका है, तो स्मॉल a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस b, और b का जो मान है ये अपने पास में आ गया v/ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, ये आ गई t समय पर कण की दूरी।